इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल में जो फर्स्ट पेपर है हमारे पास में, उसमें कैल्क सॉफ्टवेयर के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल्स में, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारे ही क्वेश्चन जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इसमें सबसे पहले कह रहा है कि आप स्प्रेडशीट पे ये टेबल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कॉलम के नेम लिखे गए ए बी सी डी। सबसे फर्स्ट और सेकंड कॉलम में आप ये नंबर्स टाइप करेंगे, सी और डी को यहाँ पर ब्लैंक आप यहाँ पर छोड़ेंगे। फिर जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं आप इनको परफॉर्म करेंगे इसी टेबल को लेते हुए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि आपको जो सी कॉलम है यहाँ पे, उसमें जो प्रोडक्ट है एक्स मल्टीप्लाई वाई, इसको आपको यहाँ पर लाना है। तो फंक्शन की मदद से आप ये यहाँ पर जनरेट करके लाएंगे। फिर यहाँ पे हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट और सेकंड कॉलम का। यहाँ पे फाइंड करना है हमें सम, यहाँ पे फाइंड करना है डेटा के लास्ट सम होगा नंबर्स का, उसको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उसी के साथ में एक्स और वाई को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक्स बेसिकली फर्स्ट कॉलम और वाई बेसिकली सेकंड कॉलम को डिफाइन करता है। एक्स और वाई को जो मल्टीप्लाई आप कराए हैं यहाँ पे सी में जो आंसर लाए हुए थे, उसको भी यहाँ पर सम करना है डेटा के लास्ट। वहीं एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 2 भी आपको यहाँ पे जनरेट करनी है। चलिए समझते हैं कैल्क पे कैसे आप लोग ये फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है हमारा, इसको आप कंप्लीट करेंगे। तो जो टेबल थी हमने वो देखिए यहाँ पर क्रिएट कर ली है। सारी चीज़ यहाँ पे ए कॉलम में हमने नंबर्स यहाँ पर लिख लिए, बी कॉलम में भी सेम हमने वही नंबर्स लिख लिए। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था कि जो हमारे एक्स कॉलम है यहाँ पे फर्स्ट वाला कॉलम और वाई कॉलम जो सेकंड कॉलम है, इसको यहाँ पे प्रोडक्ट इसका निकालना था। मल्टीप्लाई करते हुए हमें सी जो हमारे पास कॉलम है इसमें हमें आंसर लाना था। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और इसमें ये दोनों सेल्स हम यहाँ पे ड्रैग करते दे देंगे, A1 कॉलन B1 तक की जो सेल्स रहेंगी इनका प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट फंक्शन बेसिकली करता गया है, जो भी हम इसमें रेंज देते हैं उसके अंदर जो भी नंबर्स होंगे उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके हमें आंसर शो कराता है। इंटर करते हैं, फंक्शन लगाते हैं। देखिए फर्स्ट का यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुका है, इसी को हम लोग ड्रैग कर लेंगे। जो सारे नंबर्स थे उन सब का यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुका है हमारे पास। इसके आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे, हमें फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे सम करना है। तो इसके नीचे जो हमारे पास में डेटा एंड हो रहा है, यहाँ पे हमें इसका सब टोटल सम यहाँ पर निकालना है। वहीं सेकंड कॉलम का भी सम निकालना है और जो हमने एवरेज निकाला है इसका भी हमें सम यहाँ पर कैलकुलेट करना है। उसके लिए यहाँ पे हम लोग फंक्शन एक यूज करेंगे, इज इक्वल टू सम फंक्शन। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। सम फंक्शन के अंदर जो हम लोग रेंज देते हैं उसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे आपस में ऐड होकर के आ जाते हैं। तो ये फंक्शन ने फर्स्ट वाला यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, इसी को ड्रैग कर लेंगे तो ये तीनों के यहाँ पर आंसर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये चार क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर जो चार क्वेश्चन थे कि यहाँ पे प्रोडक्ट सबसे पहले निकालना है, वो हमने निकाल लिया। एक्स वाई और जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है इनके हमें यहाँ पे सम निकालने थे, उस सम हमने सारे अलग अलग यहाँ पर निकाल लिए हैं। इसी के साथ में हमें एक्स कॉलम और वाई कॉलम के पावर होती है उसको भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे अलग से एक सेल बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे x की पावर यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं, तो वैसे हम लोग टाइप कर देते हैं x कैरेट y कैरेट 2, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। अब इसके नीचे हम लोग x की पावर 2 और y की पावर 2 यहाँ पर लगाएंगे। कैरेट का साइन जो बेसिकली है ये पावर को यहाँ पे बताता है कि अगर कोई नंबर दे रहे कैरेट साइन लगाते दूसरा नंबर दे रहे हैं तो फर्स्ट नंबर की पावर सेकंड नंबर हमें आंसर में जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे हमने इक्वल साइन लगा दिया है, हमने फर्स्ट सेल ले लिया है, यहाँ पे कैरेट साइन लगाते हुए 2 टाइप कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट का हमें पावर मिल रही है। इसी को अगर हम लोग ड्रैग करते हैं तो हमें आगे जो भी नंबर्स दिए गए उनकी भी पावर हमें देखने को मिल जाएगी। हमने इसको ड्रैग कर दिया है आगे तक की, तो हमें आगे के सारे नंबर्स जो भी हैं उनके सबके हमें पावर जनरेट होकर के मिल रही है। ऐसे ही इसमें भी हम लोग यही फंक्शन सेम अप्लाई कर देंगे। जो हमारे पास में फर्स्ट सेल है इसको कैरेट का साइन लगाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे और इंटर करते हैं। इसको भी ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे। तो जो हमारे पास में वाई कॉलम था उसके भी सारे यहाँ पे पावर के नंबर्स जो थे वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आई होप फर्स्ट प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी था। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में देखिए बताया गया है कि आपको सबसे पहले स्प्रेडशीट यहाँ पर बनानी है, उसके बाद में इसको सेव करना है। तो ये स्प्रेडशीट आपको दिखाई दे जिसमें नेम लिखे हुए हैं, मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 लिखे, उनके टोटल मार्क्स यहाँ पर हमें निकालने पड़ेंगे और परसेंटेज यहाँ निकालना रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हमारी वर्कशीट रहेगी जो हमने यहाँ पर बनाई हुई है टेबल, इसके चारों तरफ हमें यहाँ पे बॉर्डर इंसर्ट करना रहेगा। फिर इसका जो फॉन्ट का साइज रहेगा हेडिंग का वो हमें 14 पॉइंट्स करना होगा। उसके साथ में हमें अंडरलाइन भी करना रहेगा जो हमारी हेडिंग्स रहेंगी उनको, और जो कॉलम सी है उसको हमें हाइड करना रहेगा। तो इसको भी देखेंगे कैसे हम लोग अपने सी कॉलम को हाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें जो टोटल मार्क्स है उसको कैलकुलेट करना है, साथ में
परसेंटेज कैलकुलेट करना है जो यहाँ पे कंडीशंस बताई गई हैं। उसके साथ में हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, हर स्टूडेंट का अलग अलग यहाँ पे परसेंटेज भी कैलकुलेट करेंगे फार्मूला लगाते हुए। इसके आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कॉलम्स की विड्थ रहेगी उसको भी हमें यहाँ पर बढ़ाना रहेगा। फिर यहाँ पे हमें ग्रेड निकालने रहेंगे जो क्राइटेरिया दिया गया उसके बेस पे, कि अगर परसेंटेज जो है 90 से ऊपर जाता है या बराबर रहता है तो ग्रेड ए आएगा, वही 90 से 80 के बीच में रह रहा है तो ग्रेड बी आना चाहिए, 80 से 70 के बीच अगर रह रहा है तो ग्रेड सी आएगा, 60 से 70 के बीच अगर रह रहा है तो ग्रेड डी आएगा, अगर 60 से नीचे आ रहा है तो ग्रेड ई आना चाहिए। ये यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया ग्रेड निकालने के लिए, तो यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज करते हैं हम, ये ग्रेड यहाँ पर निकालेंगे। इसी के साथ में जो बी सी और एफ कॉलम रहेगा उसका जो अलाइनमेंट है हमें उसको राइट साइड में करना है। जो बी सी और एफ कॉलम रहेगा उसको हमें राइट साइड उसका अलाइनमेंट करना रहेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग ये टेबल ड्रॉ कर लेते हैं अपने कैल्क पे, फिर ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए टेबल हमने यहाँ पर बना ली है, हमने नेम टाइप कर लिया, मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 यहाँ पर टाइप किया हुआ है, टोटल और परसेंटेज यहाँ पर टाइप कर लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर टोटल नंबर यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन यहाँ पर यूज करेंगे सम नाम का, जिसकी मदद से हम यहाँ पे जो टोटल मार्क्स जो यहाँ पर दिए गए इन सबको कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। हमने रेंज यहाँ पर ले लिया और इंटर कर दिया, जिसकी मदद से क्या हुआ यहाँ पे टोटल मार्क्स जनरेट होकर के आ चुके हैं। इसी फंक्शन को हम लोग ड्रैग कर देंगे तो इन सभी के टोटल मार्क्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला होता है इक्वल का आप लोग साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर होता है इक्वल का आप लोग साइन लगाएंगे, फिर जो टोटल नंबर्स होते हैं हम लोग उनको लेते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड करा देंगे मैक्सिमम नंबर से। तो मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, तो देखिए जो तीनों मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3, ये आउट ऑफ 100 के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये जो मैक्सिमम नंबर जाएगा वो हमारा 300 ही जाएगा। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स, ये फंक्शन हम लोग लगाएंगे परसेंटेज निकालने की। तो यहाँ पे 74.3333 फर्स्ट का यहाँ पर परसेंटेज आ गया, इसी को ड्रैग कर लेंगे, सभी के यहाँ पे परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है। आगे क्वेश्चन समझते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। आगे हमने जो अपनी शीट बनाई हुई है, वर्कशीट पे जो हमने वर्क किया हुआ है उसके चारों तरफ हमें बॉर्डर ड्रॉ करना है, उसके साथ में जो हमारी हेडिंग्स रहेंगी उनका जो साइज रहेगा वो 14 पॉइंट्स यहाँ पर हमें उसका साइज करना है हमारी हेडिंग्स का, उसके साथ में उसको अंडरलाइन भी करना है और सी वाले कॉलम को हमें हाइड करना है। ये सारे काम हमें करने हैं, तो इसको चलिए सबसे पहले परफॉर्म कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें हमारे पास जो हेडिंग्स हैं इनको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग हम सारी हेडिंग्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। इसका जो फॉन्ट साइज रहेगा हमें यहाँ पे 14 पॉइंट्स यहाँ पर करना है, तो टाइप कर सकते हैं, ये यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर ले, 14 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट कर लिया, तो 14 पिक्सल यहाँ पे जो हेडिंग्स है उनका साइज हो चुका है। उसके साथ में हम हेडिंग्स को सेलेक्ट रखेंगे और इसको यहाँ से अंडरलाइन कर देंगे। सारी हेडिंग्स हमारी अंडरलाइन भी हो चुकी हैं। अगर किसी का आपका यहाँ पे साइज वगैरह इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से उसको खींचते हुए कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारा सी नंबर का कॉलम था इसको हमें हाइड भी करना है। हाइड करने के लिए आप सी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सी कॉलम पर क्लिक करेंगे, जिसकी मदद से पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। सी पर आप लोग राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है हाइड कॉलम का, उसके आगे शो कॉलम का भी ऑप्शन आपको मिलता है। आप यहाँ से कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं, नए कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हाइड कॉलम पर क्लिक कर दिया, जिसकी मदद से सी वाला जो कॉलम था हमारा हाइड हो चुका है। अगर इसको अनहाइड आप करना चाहते हैं तो बी और डी दोनों को आप सेलेक्ट करें, इस पर राइट क्लिक करें और 100 कॉलम पे आप क्लिक कर दें। इसकी मदद से आपको सी कॉलम वापस से दिखने लगेगा। तो इसको वापस से हम लोग अनहाइड कर देते हैं, सी पर क्लिक करते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको हम लोग यहाँ से हाइड कॉलम कर देंगे, जिसकी मदद से सी कॉलम जो था हमारा वो हाइड हो चुका है। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो हमें जो विड्थ है कॉलम ए का उसका 14 कैरेक्टर तक की उसकी विड्थ को हमें इंक्रीज करना है। इसके साथ में हमें इनका सबका ग्रेड निकालना है, जो भी हमने नंबर्स यहाँ पे निकाले हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारा ग्रेड उनका निकालना है, जिसमें हम लोग 90 से ऊपर वालों को ए देंगे, 90 से 80 वालों को हम लोग बी देंगे, 80 से 70 वालों को हम लोग सी देंगे, वहीं जो 70 से 60 के बीच में होंगे उनको डी देंगे और 60 से नीचे वालों को हम लोग ई ग्रेड दे रहे होंगे। तो इसके साथ हम ग्रेड भी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए ग्रेड देने के लिए हम लोग यहाँ पे एक अलग कॉलम यहाँ पर बना लेते हैं, नेम इसका दे देंगे, ग्रेड यहाँ पर नेम दे देते हैं। अभी हमने जो यहाँ पे परसेंटेज में फॉर्मेटिंग की थी वही हमें ग्रेड में भी अप्लाई करनी है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लोन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हुए ग्रेड पर पेस्ट कर देंगे, तो ग्रेड में भी सेम वही फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे इसको अच्छे से समझिएगा इस कंडीशन को। यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम हमें इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, जिसकी मदद से ग्रेड
परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकल के आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इफ फंक्शन लगाते हैं। इफ फंक्शन हमने लगाया, ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया, परसेंटेज वाला हमने सेल दिया, हमने कहा इस सेल में आप चेक करिए क्या इसमें जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है या इक्वल है 90 के, कॉमा हमने दिया। अगर 90 को इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी तो हम यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे ग्रेड ए लिख करके आना चाहिए, ए लिख करके आना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर क्या रहेगा, तो हम यहाँ पे फिर से इफ कंडीशन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यही वाला सेल दे देंगे, इसमें इस बार चेक करवाएंगे क्या इसमें वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल है यहाँ पर 80 के, कॉमा अगर 80 के इक्वल या ग्रेटर देन है तो यहाँ पर ग्रेड बी आना चाहिए। अदरवाइज कॉमा लगाएंगे, फिर अदरवाइज पूछा कि अदरवाइज क्या आएगा, तो हमने कहा फिर से यहाँ पर इफ कंडीशन हमने लगा दी, फिर से हमने कहा इसमें कंडीशन आप चेक करिए क्या इसमें इस बार वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल है 70 के, अगर 70 के इक्वल या ग्रेटर देन है तो यहाँ पे ग्रेड इस बार सी आना चाहिए, कॉमा लगा दिया, फिर से यहाँ पर इफ कंडीशन लगाई, ब्रैकेट हमने फिर से स्टार्ट किया, यही वाला सेल हमने वापस से दे दिया अपना परसेंटेज वाला ही, इसमें हमने कहा कि इस बार चेक करिए आप क्या इसमें ग्रेड ग्रेटर देन या इक्वल है 60 के, अगर है तो यहाँ पे ग्रेड डी आना चाहिए, अदरवाइज इसमें ग्रेड ई आ जाना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन नहीं मैच होती तो इसमें ग्रेड ई आ जाना चाहिए। सारे हमने ब्रैकेट्स यहाँ पर क्लोज कर दिए हैं। इस फंक्शन को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने देखिए फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर लगाई, इफ फंक्शन के अंदर हम लोग 3 कंडीशंस बताते हैं। पहली कंडीशन हम चेक करने के लिए बताते हैं कि आप इस चीज को चेक करिए। सेकंड कंडीशन हम बताते हैं कि अगर जो कंडीशन में फर्स्ट टाइम में चेक कराई थी अगर वो ट्रू हो रही है तो क्या आंसर आएगा। सेकंड टाइम में हम बताते हैं अगर जो फर्स्ट कंडीशन हमने चेक कराई वो फॉल्स हो रही है तो हम थर्ड टाइम में बताते हैं कि क्या वहां पर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा कि F2 जो हमारा परसेंटेज वाला सेल है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल है 90 के तो यहाँ पर ए आना चाहिए। अदरवाइज फिर से आप चेक करिए अगर 80 से इक्वल है ग्रेटर देन है तो बी आए। अदरवाइज आप फिर से इसको चेक करिए अगर 70 से ग्रेटर देन है इक्वल है तो सी आए। अदरवाइज आप फिर से इसको चेक करिए अगर ग्रेटर देन या इक्वल है 60 के तो डी आए। अदरवाइज ई आना चाहिए। तो अगर ये कोई कंडीशन मैच नहीं होगी, अगर सी से 60 से नीचे हमारे पास परसेंटेज होगा तो ई आएगा, अगर इसके ऊपर ही रहेगा तो यहाँ पे यही सारे इन्हीं सब में से यहाँ पर ग्रेड आपको देखने को मिलेगा। अभी इंटर करते हैं तो यहाँ पे ग्रेड सी आ रहा है क्योंकि जो परसेंटेज है हमारा वो 70 और 80 के बीच में है। इसी को ड्रैग कर देते हैं तो सारी परसेंटेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 80 के बराबर या हमने कहा था अगर 80 से 90 के बीच में तो बी आना चाहिए, तो 80 बी यहाँ पर ग्रेड आ रहा है। वहीं जिसका 89.6 है यहाँ पे उसका भी बी ग्रेड ही आ रहा है। अगर 90 के ऊपर हो रहा होता तो ए ग्रेड आता। आई होप आपको ये चीजें यहाँ पर समझ में आएंगी। इसी के साथ हमें इसमें बॉर्डर भी लगाना था। क्वेश्चन इसमें है कि आप बॉर्डर इसके चारों तरफ आप इसमें लगाना रहेगा। तो आप सबसे पहले पूरी शीट अपनी सेलेक्ट कर लीजिए जिसके चारों तरफ आपको बॉर्डर लगाना है। एक शॉर्ट की यहाँ पर है कंट्रोल के साथ में 1, इसको आप लोग प्रेस करेंगे। अदरवाइज अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो आप यहाँ फॉर्मेट मेन्यू में जा सकते हैं। इसमें आप देखिए सेल्स यहाँ पे ऑप्शन आपको कमांड दिख रहा है, सेल्स यहाँ पे कमांड दिख रहा है जिसमें भी शॉर्ट की दिखा रही कंट्रोल+1, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सेल्स को लेकर के आप यहाँ से सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे नंबर्स बता सकते हैं क्या इसके अंदर चीजें रहेंगी, फॉन्ट बता सकते हैं कैसी रहेगी सेल के अंदर, फॉन्ट इफेक्ट कैसा रहेगा, अलाइनमेंट क्या रहेगा, बॉर्डर्स कैसे रहेंगे, बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, सेल्स में प्रोटेक्शन कैसे रहेगा। हम आते हैं अपने बॉर्डर में। हमें बॉर्डर इसके चारों तरफ बॉर्डर देना था तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो आउटसाइड बॉर्डर है उसको यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसमें हमने जो थिकनेस है बॉर्डर की उसको यहाँ पर बढ़ा दी है तो थिकनेस यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी और ओके कर दिया है। तो आपको इस शीट के चारों तरफ आपको बॉर्डर यहाँ पर शो कर रहा होगा। इसके अंदर हम लोग बॉर्डर नहीं लगाएंगे, इंटायर शीट पे बॉर्डर नहीं कहा गया है, सिर्फ शीट के आउटर साइड में हम लोगों को बॉर्डर यहाँ पर प्लेस करना था। वो यहाँ पर क्वेश्चन हो चुका है। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो लास्ट क्वेश्चन बचता है जो हमारा बी सी और एफ कॉलम है उसको हमें राइट अलाइनमेंट में करना है। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। बी सी और एफ कॉलम को राइट एलिमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में सी कॉलम होना चाहिए तो उसको हम फिर से अनहाइड कर लेंगे। हम सेलेक्ट करते हैं बी और डी को, राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से शो कॉलम्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सी कॉलम हमारा आ चुका है। देखिए हमें बी सी और एफ ये कॉलम्स अलग अलग हैं, इन सबको एक साथ हम लोग अलाइनमेंट कर देंगे, राइट अलाइनमेंट एक साथ करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सेलेक्ट करना रहेगा। कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, आप बी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ में आप सी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और कंट्रोल प्रेस किए हुए ही आप यहाँ पे एफ ऑप्शन पर भी क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 3 कॉलम्स हमारी अलग अलग सेलेक्ट हो चुके हैं। तो किसी भी आपको सेल्स को, आप कॉलम को, रो को या कहीं अगर और भी आप हैं वहां पे आपको अलग अलग चीजें कुछ सेलेक्ट करनी है तो आप कंट्रोल प्रेस रखिए और सारी चीजें सेलेक्ट कर लीजिए, एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी, चाहे वो एक पास हो या अलग अलग भी हो। अब यहाँ पे एक साथ हम इसका जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड कर देते हैं। देख सकते हैं आप बी सी और एफ में जो भी चीजें थी वो राइट अलाइनमेंट में सेट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड टास्क भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड प्रैक्टिकल भी हमने देख लिया। बढ़ते हैं
थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी है जिसने ईयर वाइज अपना रिजल्ट जारी किया है अपने कोर्सेज का। तो सबसे पहले ये जो चार्ट है आपके पास में दिखाई दे रहा है, इसको आपको कैल्क पे बनाना रहेगा। फिर जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं 3, वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है हमें यहाँ इस चार्ट में से हमें कैलकुलेट करना है, रिपोर्ट हमें एक बनानी है कैलकुलेट करके। जो हमारे कोर्सेज हैं कोर्स वाइज हमें यहाँ पे एक रिपोर्ट कैलकुलेट करनी है, उनका एवरेज निकालना है रो नंबर 6 में। तो 6 नंबर रो यहाँ पर जो टोटल लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कोर्स वाइज यहाँ पे हम लोग इसका एवरेज यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सेकंड हमसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे अब की बार हमें ईयर वाइज कैलकुलेट करना है। जो हमारे पास कॉलम जी है उसमें, कॉलम जी में देखिए एवरेज लिखा हुआ है, इसी में हमें इन सबका एवरेज कैलकुलेट करना है, लेकिन ईयर वाइज इस बार कैलकुलेट करना रहेगा। कि कॉलम चार्ट हमें बनाना है डेटा को कंपेयर करने के लिए। ये आपने चार्ट बना ली है, इसी को कॉलम चार्ट में आपको डिफाइन करना रहेगा। यहाँ देखिए कैल पे हमने ये पूरी शीट यहाँ पर बना ली है। सबसे पहले हम यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं ईयर वाइज सारे कोर्सेज का। तो यहाँ पे हम फंक्शन एक यूज करेंगे इज इक्वल टू एवरेज फंक्शन लगाते ही यहाँ पे रेंज हम दे देंगे। तो जो भी हम रेंज में नंबर्स यहाँ पर रखेंगे उन सब का एवरेज कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। हमने पूरी रेंज सेलेक्ट कर लिया और इंटर प्रेस कर दिया, जिसकी मदद से यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट होकर के आ गया कि 2013 का जो यहाँ पे कोर्सेज था उसमें जो एवरेज रहेगा वो 6662.25 यहाँ पे एवरेज आ गया। इसी पर क्लिक करते हुए इसको ड्रैग करेंगे तो इन सब का हमें एवरेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेम ऐसे ही अब कोर्स वाइज हमें इनका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं लास्ट में, यहाँ पे हम एवरेज फंक्शन यहाँ पर यूज कर लेंगे। एवरेज फंक्शन लगाते हुए यहाँ पे हम कोर्स 1 की पूरी रेंज दे देंगे और इंटर कर देंगे, जिससे कोर्स 1 का यहाँ पर एवरेज आ चुका है। इसी को हम लोग ड्रैग कर लेंगे तो जो सारे कोर्सेज हैं हमारे चारों कोर्सेज के अलग अलग हमें एवरेज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं थर्ड क्वेश्चन हमारा जो कह रहा था कि जो हमने चार्ट यहाँ पर बनाई हुई है इस चार्ट को हमें कॉलम चार्ट में कन्वर्ट करना है। कॉलम चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ईयर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अपना डेटा हम सेलेक्ट कर लेंगे जितना हमें कन्वर्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए चार्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप इसको चार्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम चार्ट। अदरवाइज आप यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर भी देखिए चार्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है सेकंड नंबर पे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी देखिए सबसे पहले यहाँ पे कॉलम चार्ट है, फिर और भी चार्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। बस कॉलम चार्ट पे ही आपको बनानी थी। आप कॉलम चार्ट यहाँ पर सिलेक्टेड है, उसी को लेते हुए यहाँ से फिनिश कर देंगे, जिसकी मदद से आपके पास में देखिए कॉलम चार्ट यहाँ पर बन करके आ रही है। जो ब्लू कलर से वो यहाँ पे ईयर को बता रहा है कि फर्स्ट ईयर में, रेड कलर से कोर्स 1, कोर्स 2 येलो कलर से, कोर्स 3 ग्रीन कलर से, वहीं कोर्स 4 यहाँ पे ब्राउन कलर से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि जो फर्स्ट यहाँ पर है, जो ईयर हमारा फर्स्ट था उसमें कोर्स फर्स्ट रेड कलर, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स और फोर्थ कोर्स की पोजीशन क्या है। ऐसे ही अलग अलग ईयर में सारे कोर्सेज की हमें पोजीशन यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप अपने एरिया को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी एरिया को अपने चार्ट में कन्वर्ट करके उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है आपको चार्ट के थ्रू, आप उसको सेलेक्ट करते हुए इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और सेकंड ऑप्शन वहां से चूज करते हुए चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जिस तरह की चार्ट चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज फर्स्ट जो चार्ट वहां पर सिलेक्टेड मिलती है वो आपको कॉलम चार्ट ही मिलती है, जिसकी मदद से आपका जो डेटा रहेगा वो चार्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे, कैसे इनका यूज करेंगे सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कैल्क में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फंक्शंस को याद रखिए, कौन सा फंक्शन कैसे वर्क करता है उसको याद रखिए। उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट कमांड्स होते हैं उनको भी आप ध्यान में रखें। जैसे वहाँ पे सेल फॉर्मेट बॉक्स हो गया, उसको आप अच्छे से समझिए। उसके साथ चार्ट ऑप्शन हो गया, इसको आप अच्छे से समझें तो आप अपना प्रैक्टिकल में इजीली अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।